हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल में आपकी डॉक्टर प्रियंका। इसमें हर तरफ चर्चा है 29 जनवरी को हुई इस भगदड़ की। हर जगह प्रयागराज महाकुंभ का तो वैसे भी पूरे विश्व में बोलबाला है, और उसमें भी इस तरह की एक अवांछनीय घटना हो गई जो अनवांटेड है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की भगदड़ हो। उसके बारे में मैं कुछ बात करने वाली हूँ इस व्लॉग में। व्लॉग ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। चलिए व्लॉग शुरू करती हूँ। चलिए बात करते हैं उस भगदड़ की। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अभी प्रयागराज में ही हूँ, मेरे हस्बैंड यहीं पोस्टेड हैं। इसके पहले अगर आपने मुझे देखा होगा तो मैं उस समय मनकापुर में थी, जो गोंडा के पास है। अभी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है प्रयागराज में। मैं जुलाई से यहाँ पे आ गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना होता है प्रयागराज अंदर शहर में। मैं आउटर में ही रहती हूँ, रीवा रोड की तरफ रहती हूँ, यमुना इस पार और यमुना उस पार संगम है। मैं यमुना के इस पार रहती हूँ, पर क्योंकि एक शहर में रहते हैं हम लोग तो पूरी खबरें मिलती रहती हैं। हमारे अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो अपॉइंटेड हैं वहाँ पे, और बहुत सारे जानने वाले भी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि महाकुंभ मेला में तैनात थीं, उनसे भी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो 29 जनवरी को जो घटना हुई ना, बहुत ज़्यादा दुखद रही। और सुबह जब मैं सो के उठी मौनी अमावस्या के दिन, तो सबसे पहले मैंने लोगों को विश किया, मौन रह करके स्नान किया, दान किया। पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही मैंने रील्स खोली, सबसे पहली खबर मुझे ये दिखाई दी। पहला जो ख्याल दिमाग में आता है कि कोई अपना तो नहीं गया। जल्दी से मैंने, जो मेरे एक दो लोग अपने थे जानने वाले, उनका हाल चाल लिया, सब ठीक थे। और धीरे धीरे खबरें आनी शुरू हुई, बहुत ज़्यादा दुखद और दिल को दहलाने वाली खबरें आनी शुरू हुई, जिससे बहुत मन विचलित हुआ। क्योंकि मैं हो जाती हूँ विचलित, क्योंकि मैं कल्पना करने लगती हूँ कि उस भीड़ में, उस भगदड़ में कोई अपना हो तो कैसा लगता है। बहुत सारी जानें गई, सरकार के हिसाब से 30 जानें गई हैं, पर आंकड़ा शायद इससे कहीं ज़्यादा है। वो तो बाद में सबके सामने आएगा ही। मैं यहाँ पे कुछ आधिकारिक रूप से नहीं बोल सकती हूँ, ना मेरा इतना अधिकार क्षेत्र है, ना मैं उस लेवल की हूँ कि मैं यहाँ बोल पाऊँ। पर जाहिर सी बात है, जहाँ पे इतनी डेड बॉडीज़ दिख रही हैं हम लोग को वीडियोज़ में, 30 तो नहीं ही है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि अगर हम लोग इस पे कुछ बोल भी रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। तो मैं बता दूं, मैं खुद एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो अपने धर्म को टारगेट मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, अ ब्राह्मण, और अपने संस्कारों को, अपनी जो भी मान्यताएं हैं उनको लेके चलती हूँ, और बहुत पालन करने की कोशिश भी करती हूँ। हाँ, कुछ त्रुटि रह जाती हो, कुछ भूल चूक हो, तो ईश्वर से मैं उसकी माफ़ी भी मांग लेती हूँ। और कोई परफेक्ट भी नहीं होता है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। पर देखिए, जो भी प्रयागराज के हैं, मैं मानती हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हालांकि मैं घूम तो नहीं पाई हूँ, पर बाहर बाहर से मैंने सिविल लाइन्स होते हुए मैं आ रही थी। 19 तारीख को तो मैंने पूरा देखा था। पूरा प्रयागराज जैसे लगता है कोई स्वर्ग, बोल सकते हैं आप, स्वर्ग की तरह जगमगा रहा है। जैसे कोई दुल्हन सजी हुई हो, कोई अप्सरा सजी हुई हो, वैसे जगमगा रहा है। अगर आप ड्रोन से देखेंगे ना, तो आपकी आंखें वाकई में चकाचौंध रह जाएंगी यहाँ की सजावट और सब कुछ देख करके। पर क्या होता है ना, कि जो ये भगदड़ मची, उसके बाद जो आम पब्लिक परेशान हुई, जैसे हमारी रोड से जो लोग जा रहे थे, 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे थे, उनसे हमने बातें की। सड़क पे हम लोग अपार्टमेंट के सामने ही खड़े थे, और उनसे बातें मैंने की। तो मैंने और हस्बैंड ने, तो उन्होंने बताया कि वो कितनी दूर से पैदल चले आ रहे हैं, और रास्ते में कोई शौचालय नहीं था, कहीं पानी की, खाने की व्यवस्था नहीं है। तो ये सुन के काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो हमारे ही भाई बहन हैं जो कुंभ में नहाने आ रहे हैं। हमारे ही बीच में से कोई एक है जिनको बुलाया गया है और जो आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंतज़ाम खराब है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई बड़ा आयोजन करते हैं और इसको इतना प्रचार प्रसार कर दिया गया कि सबको आना है, सबके मन में, जहन में, जो हमारी भोली भाली प्यारी सी जनता है, हमारे भाई बहन की, सबको आना है, सबको डुबकी लगाना है। ऐसे ऐसे बीच बीच में वक्तव्य आए कि जो नहीं लगाएगा वो देशद्रोही होगा, सुना भी होगा आपने। तो जनता क्या करेगी? जो जनता नहान के दिन घर में नहाती थी, उसको ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा इंतज़ाम है, हमारा प्रशासन बोल रहा है, हमारे सीएम बोल रहे हैं, तो क्यों ना चलो चला जाए। तो आह्वान तो हो गया,
पर क्या हमारी कैपेसिटी उतनी है कि हम एक साथ आई हुई इतनी सारी भीड़ को संभाल सकें? वो व्यवस्था है? कई जगह ये एक कमेंट बड़ा वायरल था कि 4 लोगों को बुलाने में तो हमारी हवा निकल जाती है घर में, और चले हैं इस महाकुंभ की आलोचना करने। तो देखिए, 4 लोगों को निकालने में हवा निकल जाती है, मानती हूँ। मेरे घर में मेहमान आते, मेरी भी हवा निकल जाती है, पर हवा निकल जाना और जान चले जाना, दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ पे लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ खोई हैं, लोगों के परिवार उजड़ गए हैं, तो क्या आप एक मेहमान नवाज़ी से इसकी तुलना कर सकते हैं क्या? हमारा दिल इतना छोटा हो गया है, हमारी संवेदनाएँ इतनी शून्य हो चुकी हैं कि हम तुलना कर रहे हैं घर में मेहमान आने से। एक बात बताइए, अगर मेरा 2 बीएचके फ्लैट है, मेरे घर में पापा मम्मी आए हुए हैं, एक रूम में मैं हूँ, एक रूम में पापा मम्मी हैं, तो जब भी कोई मेरे घर आने को बोल रहा है ना महाकुंभ में, अगर मेरा बहुत क्लोज रिलेटिव नहीं है, जैसे मौसी मौसा थे तो एडजस्ट कर लिया, कोई फ्रेंड है दूर का या रिलेटिव है 4 लोग, तो मैं क्या बोलती हूँ? सॉरी, मेरे घर में अभी उतनी जगह नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी, बोलती हूँ। क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर मुझे रोज़ का बर्थडे करना था तो मैंने बाहर किया, क्योंकि 30-32 लोगों को इनवाइट करना था, तो छोटे से घर में पॉसिबल नहीं था। अगर मैं इनवाइट कर लूँ, वो लोग आ भी जाएं, मेरी घर की कैपेसिटी है 20 लोग, मैं 1000 लोग को बुला लूँ और 1000 लोग के आने के बाद मैं उनका ख्याल ना रख पाऊँ, उनको चोटें लग जाएं, उनका सामान चोरी हो जाए, उनको प्रॉब्लम हो, तो शिकायत किससे करेगा? जिसने बुलाया है उससे ही करेगा ना। तो अगर हमें कुछ समस्या हो रही है, राहगीरों को समस्या हो रही है, लोग 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन तक जाम में फंसे हैं, भूखे प्यासे, किससे शिकायत करेंगे? अपने जो मुखिया हैं उनसे ही शिकायत करेंगे ना। यहाँ बात सरकार की नहीं है कि कौन सी सरकार है, उनकी जगह कोई भी सरकार होती। मुझे ऐसे ऐसे डीएम्स आए ना कि फलाने सरकार होती तो क्या बोलती? जी हाँ, स्टिल मैं यही बोलती। सरकार किसकी है ये मायने नहीं रखता है। सरकार क्योंकि वो हमारा मुखिया है, उससे ही हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख को, अपने दर्द को कहेंगे, ये मायने रखता है। तो अगर कोई बात कही जा रही है, अगर कोई समस्या बताई जा रही है, तो उसको खुले दिल से सुने, ताकि आगे सुधार हो सके। ये पहला या आखिरी कुंभ नहीं है जो कंडक्ट किया जाएगा, और कुंभ में अभी भी 15 से 20 दिन बचे हुए नहीं, 20 दिन से ज़्यादा बचे हुए हैं, 26 दिन है हमारे आने वाले कुंभ में। अभी 3 शाही स्नान और हैं। तो कुछ भी चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि हमारे ही भाई बंधुओं की जानें ना जाए, इसलिए बताया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जो तीर्थ का कॉन्सेप्ट था वो क्या था? तीर्थ हमारे बड़े बूढ़े जाते थे जब वो सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते थे। अगर उस समय उनकी जान भी चली जाए ना रास्ते में कठिनाइयों के दौरान, तो मोक्ष की प्राप्ति हो। अभी क्या है, सबको तीर्थ पे जाना है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपना जीवन देखा भी नहीं, उनकी जानें चली गई हैं। युवा जिनको परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी है, माएँ बहनें सब चले गए हैं। आएँ, मैं ये नहीं कहती हूँ, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, मैं खुद जाऊँगी, बच्चों को भी लेके जाऊँगी, बच्चों को धर्म कर्म सिखाना चाहिए, पर उनके जान को हथेली पे रख के नहीं। एक तरफ नहीं कि उनको जान को मैं दांव पे लगा दूंगी। तो शाही स्नान में जो भगदड़ मची है, इतना भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ हो गई, आने जाने के रास्ते सेम है, जैसी भी खबरें मिल रही हैं, सब कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तो एक बंदा गिरा ना तो मीनार की तरह सब गिर जाते हैं। भीड़ देख के बिल्कुल लग रहा था कि बाप रे, कैसा मंजर रहा होगा, कैसी जानें गंवाई होंगी उन्होंने। तो जब भी कुछ हम लोग बताते हैं, कहते हैं, तो उसको सुने। अगर कोई एक बोल रहा है कि भीड़ है, तो उसको मानने की कोशिश करिए ना कि भीड़ है। अगर मैंने बोला कि भीड़ है, थोड़ा चलना पड़ेगा, तो अगला उसको काट देता है कि नहीं चलना पड़ेगा। तो आप लोगों को लगता है कि जो बोल रहा है ना भीड़ है या प्रॉब्लम है, वो झूठ बोल रहा है। भाई क्यों चाहेंगे हम कि अपना आए? प्रयागराजी हूँ मैं इस समय, पर अभी तक मैं नहीं गई हूँ स्नान पे, कि मैं तो यहीं हूँ। मैं तो 25 फरवरी को भी नहा लूँगी, मैं तो 26 फरवरी को भी स्नान कर लूँगी। पहले बाहर वालों को मौका दे, जो पूरे देश से, विश्व से आना चाहते हैं, उनको मौका दें। हम स्वागत करते हैं आपका। और हमारे रोड पे इतना लोगों ने मदद की है ना, इतने लोगों ने मदद की है, लंगर, भंडारे, पानी, सोने की व्यवस्था की है। जो मेरी पूरी पटरी पे शॉप्स हैं, मोहन वस्त्रालय, उन्होंने अपने नए नए कंबल निकाले हैं, सोने को दिया। जो उस रात की बात बता रही हूँ, 29 जनवरी और 30 जनवरी की रात, पानी, खाना, जो जिससे हो पाया, मैगी, पार्ले जी, सब व्यवस्था की। तो सब कर रहे हैं। बहुत
हाथों हाथ सबने स्वागत किया है, सब मदद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हम थोड़ा-सा जागरूक कर सकें, अवेयर कर सकें तो करें। तो कृपया इसमें सहयोग करें। हम अपने ही भाई-बहनों के लिए सोच रहे हैं जो आ रहे हैं स्नान के लिए, चाहते हैं कि सुरक्षित तरीके से आएँ और सुरक्षित तरीके से जाएँ। तो कृपया सहयोग करें। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी सही नहीं है आना, तो उनको जागरूक करें कि रुक के आएँ। कहीं नहीं जा रही है त्रिवेणी, त्रिवेणी यहीं रहेंगी, आपको तभी भी पुण्य मिल जाएगा। जान है तो जहान है। अपना ख्याल रखें, बस यही कहना चाहूँगी। इसके साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। बाय बाय, टेक केयर।